मैं आपका दोस्त एवं शिक्षक ललित व्यास पांडे, करियर काउंसलर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवाइजर, आज एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज चर्चा का विषय है प्रतियोगी परीक्षा में आने वाली विभिन्न समस्याएं, और वो सवाल होंगे विद्यार्थियों के और जवाब होंगे हमारे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो कॉमन क्वेश्चन आम विद्यार्थियों यानी कॉमन विद्यार्थियों के दिमाग में चलते हैं और ये प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लगता है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में, उन तमाम प्रश्नों के जवाब के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं और हमारे तमाम छात्रों के प्रश्न लेकर के आए हैं हमारे एक छात्र। नमस्कार सर। नमस्कार। विषयों पर कमांड कैसे करें? कई विषय रहती हैं, उनमें ये निर्धारित नहीं कर पाते कि कौन सी विषय कब पढ़ें, कितना पढ़ें, तो इससे एक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता कम समय में और असफलताएं भी जन्म लेने लगती हैं, कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, कई प्रकार का कंफ्यूजन होता है। हाँ, मतलब आप कहना चाहते हैं कि विषयों को कितना महत्व दें, हाँ, किसी भी विषय पर कितना कमांड रखें। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये तमाम विद्यार्थियों के जहन में रहता है। कई बार विद्यार्थी अपना कोई फेवरेट विषय चुन लेते हैं और उस फेवरेट विषय में ज्यादा समय देते हैं क्योंकि उसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने क्लास में भी आपको कई मरतबा ये समझाया है कि आपको सभी विषयों को एक समान महत्व देते चलना है। बेशक किसी परीक्षा में किसी विषय का वेटेज कम होता है, किसी विषय का वेटेज अधिक होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसका वेटेज अधिक है आप उसको इंपॉर्टेंस अधिक दें, जिसका वेटेज कम है आप उसको इंपॉर्टेंस कम दें। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नंबर की लड़ाई होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मेरी सलाह सभी छात्रों को रहती है कि जो विषय कमजोर है उन्हें अधिक महत्व दें, लेकिन जो विषय मजबूत है उन्हें बिल्कुल कम महत्व नहीं दें। आप एक तरफ से अध्ययन जारी रखें, सभी विषयों को ए से जेड तक खत्म करें, बीच बीच में टेस्ट देते रहें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टेस्ट जो आयोजित किए जाते हैं उसमें भी आप लोग टेस्ट देते रहें। इससे होता क्या है कि आपके विषयों की परिपक्वता आप समझ पाते हो और आप अपना मूल्यांकन कर पाते हैं। जी, आप अपने दूसरे प्रश्न पे आए। सर, कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद भूल जाता है या तो कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित होती है, उसका कैसे समाधान हो? सबसे पहली बात तो सभी छात्रों को मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि आप कितने घंटे पढ़ें यह निर्धारित करके ना चलें। सबसे पहले तो आप यह निर्धारित करके चलें कि हम रेगुलर बेस पे कैसे पढ़ें, डेली बेस पे कैसे पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सेटिंग धीरे धीरे बनती है। तो स्टार्टिंग में ही अगर मैं आपको कह दूं 5-6 घंटे की आप पढ़ाई करें, आप बोर हो जाएंगे और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आप पढ़ाई छोड़ देंगे। तो जरूरी है पहले आप रिदम बनाएं, आप धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाएं। जब इंटरेस्ट बढ़ने लगे तो आप अपनी समय सीमा अपने अनुकूल धीरे धीरे बढ़ाते चलें। यह भी जरूरी नहीं है कि आप एक साथ सारी पढ़ाई करें, आप समय लेकर, स्पेस देकर, रेस्ट लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात आपने जो कही, यह भी कॉमन समस्या है बहुत सारे बच्चों की कि पढ़ाई शुरू करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे की पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको भूल जाता है। उसका कारण यह है कि वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नियमित और निरंतर उसका अभ्यास नहीं करते। उसका पुनर्अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा यह मंत्र देता हूं कि किसी भी परीक्षा के चयन के लिए अभ्यास और पुनर्अभ्यास की बड़ी आवश्यकता होती है। आप एक बार जो कंटेंट रीड कर लेते हैं, जो कंटेंट याद कर लेते हैं, उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि परमानेंट आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा और आपको कंटेंट कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए जरूरी है जो पढ़ें उसका डिस्कशन करें, उसकी चर्चा करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। यह प्रक्रिया अप्लाई करने से आपको कोई भी कंटेंट कभी भी भूलेगा नहीं। आप दूसरे क्वेश्चन से कर सकते हैं। बीच बीच में अन्य परीक्षाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से पूर्व जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे वो प्रभावित होती है। तो या तो परीक्षा ना दें या परीक्षा दें तो कैसे दें? यह एक बहुत बड़ी समस्या है, सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है। बच्चे फॉर एग्जांपल एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हुए 2 से 3 महीने गुजर
अचानक से देखा कि कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें कांस्टेबल पढ़ना है। एक्चुअली ये भ्रम पहले दूर कर लें आप लोग कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दिमाग में एक बात सेट कर लें कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपको सब्जेक्ट A to Z समाप्त करने हैं। बीच में कोई भी परीक्षा है आप विचलित ना हो, आप उसी रिदम के साथ अपनी तैयारी बरकरार रखें और एक समय ऐसा आएगा जब आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उन प्रश्नों के अनुपात को निरूपित करना आप लोगों में ज्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगा और आपको हर परीक्षा आसान और सरल लगने लगेगी और ये जो बीच बीच में परीक्षाएं होती हैं इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको सफलता भी मिलने लगेगी। सर, जैसे आपने बताया बार बार परीक्षा देने के बाद अगर सफलता नहीं मिलती तो निराशा जन्म लेने लगती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ के प्राइवेट नौकरी कर ले। सबको ऐसा लगता है और ऐसा बिल्कुल यह एक स्वाभाविक प्रॉब्लम है और यह प्रॉब्लम होती ही है सभी बच्चों में। कई बच्चे कड़ी मेहनत से या लकीली, दोनों ही तरीके होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं, जॉब लग जाती है। ये समस्या उन बच्चों के साथ आती है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और अनलकी होते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर से बाहर हो गए होते हैं। तो यहां पर आपको यह निर्धारित करना होता है कि आपका बैक सपोर्ट कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको तैयारी करते हुए कितना वक्त गुजर गया और अभी आप उस तैयारी को कितना और वक्त दे सकते हैं और ईमानदारी से अपना मूल्यांकन और अवलोकन स्वयं करें। क्या आप तैयारी में ईमानदारी प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या ऑनेस्टली आप तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपने आप को यह सांत्वना देते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं? अगर आप यह अवलोकन कर पाए कि आप वास्तव में तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कुछ त्रुटियां हैं जो आपको सफल नहीं होने दे रही, कुछ वक्त आप और ले सकते हैं। उसके बाद आप अन्य विकल्पों के विषय में सोचें, एक बार फिर अपने आप को एकीकृत करें। होता क्या है, कई बार असफलता के बाद जो बच्चे कई बार पढ़ाई करते हैं वो जब रीस्टार्ट करते हैं तो यह देखा गया है कि वह कुछ कठिन और कुछ सरल को अलग करने का प्रयास करने लगते हैं। जबकि मैं बार छात्रों को कहता हूं आप जितनी बार भी पढ़ाई करें कठिन और सरल अलग करने का गलती नहीं करें। आप एक तरफ से सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए सभी प्रकार के जितने भी कंटेंट हैं एक बार फिर स्टडी करें, कंसंट्रेशन के साथ अध्ययन करें और आप देखेंगे कि आपकी निराशा दूर होगी। पूर्व में भी कई ऐसे छात्रों की समस्याएं थी, निराशा दूर होती है, उनको सफलता मिलती है और वो चयनित होकर के अपना और हमारा दोनों का नाम रोशन करते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये तमाम कॉमन क्वेश्चन आप सबके मन में उठ रहे होंगे, उनके सॉल्यूशन निश्चित ही हमने बताने का प्रयत्न किया है और आपको यह सॉल्यूशन आपको सफलता दिलाएगा। हम पुनः इसी प्रकार, हाँ, एक छात्र का क्वेश्चन है सर, एक जनरल कॉमन क्वेश्चन है कि लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल तैयारी शुरू करें या पहले से करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, हमारे कई मित्रों के साथ और कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि लिखित परीक्षा उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, वे थोड़ा सा लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। उन्हें लगता है कि हम पहले लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लें, उसके बाद फिजिकल या ग्राउंड में जाने की तैयारी करें। मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, फिजिकल की तैयारी आप लिखित परीक्षा से पहले स्टार्ट कर दें क्योंकि वह भी आपको कॉन्फिडेंस देने वाला होता है और आप लगातार फिजिकल की तैयारी करते रहें, साथ साथ यानी कि दोनों को पैरेलल लेके चलना है, तभी आप डिफेंस में अपना करियर सुनिश्चित कर पाएंगे। नहीं तो आपके साथ कहीं ना कुछ मिस्टेक रह जाएगी और आप गलती कर बैठोगे। मुझे उम्मीद है कि सारे कॉमन क्वेश्चन आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे और इसी प्रकार के कॉमन